सो हेलो गाइज, कैसे हो सभी? सब मस्त हो ना? बिल्कुल बढ़िया, मस्त पढ़ाई चल रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कल के लेक्चर में जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, जो हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें जो पहला पॉइंट है हमारा, जिसका नाम क्या है, लिमिट मतलब सीमा। और इस सीमा के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था माय डियर कल, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो हमने पढ़ा था अनिर्धार्य रूप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। और ये अनिर्धार्य रूप मैंने आपको कुल मिला के 7 तरीके के बताए थे, और ये कहा था कि जब ये अनिर्धार्य रूप आ जाएं तो ही हमें सीमा की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब ये अनिर्धार्य रूप कौन कौन से थे? अरे पता है ना, हाँ भाई, कौन कौन सी अनिर्धार्य रूपों की बात कर रहे थे? सबसे पहले हमने बात की थी 0/0, जो सबसे प्रचलित रहेगा, सबसे क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा जो यूज होगा ना वो कौन होगा? 0/0। जो नंबर सेकंड बात कर रहे थे हम, उसकी कहा था मैंने इनफाइनाइट। एक था 0 × इनफाइनाइट। अगला कौन सा था? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। उससे नेक्स्ट कौन सा था? 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट। जो ये कुल मिला के 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको दिख रही हैं, इनको ही हम अनिर्धार्य रूप कहते हैं। और इनके बारे में भी हम अलग अलग एक एक को पकड़ के बारी बारी से इनके क्वेश्चंस क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बताऊंगा इनको कि ये रूप बनेगा तो कैसे हल करना, ये बनेगा तो कैसे हल करना, ये बनेगा तो कैसे करने। ये सभी जो भी फॉर्म आपको अलग अलग बनती दिखें तो इन सब के क्वेश्चंस आपको किस किस तरह से हल करने हैं। जो नंबर सेकंड पॉइंट हमने बात किया था वो कर रहे थे हम माय डियर किसकी? सीमा की, लिमिट की। किसकी माय डियर? लिमिट मतलब सीमा की बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि हमें सीमा की जरूरत क्यों पड़ी। भाई, जैसे ही हमारे सामने फंक्शंस या फलन आते गए उनमें हम मान रखते गए, मान रखने पर वैल्यू प्राप्त होती गई हमको। एक बार क्या हुआ कि ऐसा फलन आ गया कि जिसमें हमने जैसे ही मान रखा हमें क्या मिल गया? एक अनिर्धार्य रूप मिल गया। और अनिर्धार्य रूप मिलते ही किसकी याद आ गई? सीमा की याद आ गई, ठीक है ना। तो मैंने आपको, जैसा कि आपको पता है कि बताया था कि जैसे कोई भी फलन है, अब यहाँ पर कोई फलन हो सकता है y बराबर f(x), और इस फलन का मान लो कि x बराबर a पर ये परिभाषित नहीं है, तो हम क्या करते थे कि इसी के नेबर मान लेते थे, बिल्कुल सन्निकट मान। जैसे ये नहीं है कि आप ये बने तो आप इधर तो 0 ले रहे हो और इधर 2 ले रहे हो, बिल्कुल निकटतम मान लेना है, इतना निकटतम लेना है, बहुत ज़्यादा निकटतम, ठीक है ना। मतलब इधर तो मैंने बताया था ये तो a- डेल हो गया और ये a+ डेल हो गया, मतलब a में से थोड़ा सा तो आपने कम कर दिया और थोड़ा सा आपने ऐड कर दिया। अरे बताया नहीं क्या, कहानी पड़ोसियों की, याद है ना? ठीक है, तो इसमें क्या करना था आपको? a में से थोड़ा सा तो कम कर दिया और a में थोड़ा सा ही क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब उसमें करते क्या थे कि देखो ये पॉइंट a है, इधर से भी एक ही तरफ आ रहे हैं और इधर से भी इस एक ही तरफ आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी एक ही तरफ जा रहे हैं छोटे मानों की तरफ से, और राइट हैंड साइड से मतलब बड़े मानों की तरफ से भी किधर आ रहे हैं? एक ही तरफ आ रहे हैं। जैसे ही हम एक ही तरफ आते गए, बिल्कुल ए पर तो आना नहीं है, तो जैसे ही हम एक ही तरफ आते गए कि हमें पता लगा कि जो हमारा फलन है भाई, जैसे ही हम एक ही तरफ चलते गए वैसे ही हमारा फलन किसी एक निश्चित संख्या l की ओर चलता गया, जो क्या थी? परिमित राशि मिल गई हमें कोई। जैसे ही हम एक ही तरफ चलते गए हमारा फलन एक परिमित राशि l की ओर टेंस करता गया, और जो ये l है यही इस x बराबर a पर फलन f(x) की क्या कहलाती है? सीमा कहलाती है।
अरे भाई मान तो निकालना है, तो अब ए पर तो निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या कहा, एक्स इज टेंडिंग टू ए, एक्स टेंस कर रहा है एक ही ओर ही तो जा रहा है ना एक्स। अब एक्स एक ही ओर इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है। जैसे ही एक्स एक ही तरफ जा रहा है दोनों तरफ से, मैंने ये नहीं कहा पर्टिकुलर कि एक्स जो एक ही तरफ जा रहा है या पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहा है, मतलब या इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है प्लस माइनस से, या बाएं तरफ से जा रहा है या दाएं तरफ से जा रहा है, दोनों तरफ से एक्स की ओर जा रहा है, एक ही ओर। और जैसे ही हम एक ही ओर चलते गए, हमारा जो फलन है वो कहाँ की ओर चलता गया, एल की ओर, एक निश्चित संख्या की ओर चला गया। और यही निश्चित संख्या x बराबर a पर इस फलन की क्या कहलाती है माय डियर, सीमा कहलाती है, लिमिट कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट आगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। वैसे आपको पता ही है ज़रूरत क्यों पड़ी, ये ज़रूरत ही है लिमिट की। तो लिखो सबसे पहले सीमा की आवश्यकता। सीमा की आवश्यकता, नीड ऑफ लिमिट। तो लिखो यदि फलन एफ एक्स, या ऐसे लिख दो, जब फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर अनिर्धार्य रूप, जब फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर अनिर्धार्य रूप धारण करता हो, तब फलन एफ ऑफ एक्स की, या फलन एफ ऑफ एक्स का एक्स बराबर ए पर सीमांत मान, एक्स बराबर ए पर सीमांत मान ज्ञात करने के लिए, सीमांत मान ज्ञात करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, सीमा की, सीमा की ज़रूरत पड़ी। अरे पाकिस्तान वाली सीमा नहीं है ये, ठीक है ना। तो सीमा की ज़रूरत कब पड़ी, तब पड़ी जब हमें पता था कि जो हमारा फलन है वो किसी x बराबर a पर अनिर्धार्य रूप धारण करता है, तो उसी का उस बिंदु पर सीमांत मान निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, सीमा की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। और सीमा का अस्तित्व होता कब था वो मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इससे पहले आप 2 पॉइंट और लिख लो इसके, तब जाके हम बात करेंगे। इसी में ऐड कर दो, मत हटाओ इसको बार बार। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, बाईं सीमा की। किसकी माय डियर, बाईं सीमा की। लेफ्ट लिमिट की, ठीक है ना। तो बाईं सीमा देखो मैंने कहा था कि जैसे कोई भी बिंदु था, ये पॉइंट ये है, अब x a से इधर से भी आ रहा है और x a की तरफ इधर से भी आ रहा है। जब x a की तरफ इधर से आ रहा है मतलब छोटे मानों की तरफ से आ रहा है, तो इसको तो हम कहते हैं क्या, बाईं सीमा। और अगर x a से मतलब a की ओर इधर से आ रहा है बड़े मानों की तरफ से, तो इसको कहते हैं हमें दाईं सीमा। तो लिखो जब x एक ही तरफ, जब x एक ही तरफ कहाँ से, बाएं तरफ से बाईं तरफ से, या कोष्ठक में लिख देना क्या, छोटे मानों की तरफ से, छोटे मानों की तरफ से आता हो, तो इसे
x बराबर a पर फलन f(x) की क्या कहते हैं माय डियर? बाईं सीमा कहते हैं, बाईं सीमा कहते हैं। ये आप देख भी लेना ना, इधर से आ रहा है तो ये तो हो गई बाईं सीमा, और इधर से आ रहा है तो ये क्या हो गई? दाईं सीमा हो गई। ठीक है ना। x a की तरफ अगर छोटे मानों की तरफ से या बाईं तरफ से आता है तो इसको क्या कहते हैं माय डियर? बाईं सीमा कहते हैं। और इसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं भाई, पॉइंट a है ना, तो ये हो गया f ऑफ a-0, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a-f ऑफ x। या तो इसको इस तरह लिख दो या आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है। अगर आप x की जगह रख दें क्या? a-h, तो ये कुछ इस तरह बदल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a-h। ये काम में लेना है आपको। f ऑफ a-0 लिख दो या ऐसे लिख दो, और इसके बराबर क्या लाना है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a-h। आप देख भी लेना ना, अगर x a की ओर टेंस कर रहा है, x की जगह a-h कर दिया तो h भी तो टेंस किसकी ओर जाएगा? 0 की ओर जाएगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर बात करें नंबर सेकंड की, तो नंबर सेकंड क्या है हमारे पास माय डियर? वो है दाईं सीमा। नंबर सेकंड पर कौन आ गया माय डियर? दाईं सीमा। तो लिखो दाईं सीमा। राइट लिमिट। अब इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? यदि x a की ओर किधर से? दाईं तरफ से या बड़े मानों की तरफ से आता हो तो इसी को हम क्या कहते हैं? x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा, सॉरी दाईं सीमा कहते हैं। ठीक है ना। तो लिख दो, जब x a की तरफ, जब x a की तरफ दाईं ओर से या दाईं तरफ से लिख दो, ठीक है ना, एक ही बात है। या इसी को हम कोष्ठक में क्या लिख सकते हैं माय डियर? बड़े मानों की तरफ से, बड़े मानों की तरफ से आता हो तो इसे फलन f ऑफ x का x बराबर a पर क्या कहते हैं माय डियर? दाईं सीमा कहते हैं, दाईं सीमा कहते हैं। इसको x बराबर a पर फलन की क्या कहते हैं? दाईं सीमा कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और इसको जो निरूपित किया जाता है वो होता है f ऑफ a प्लस 0 से, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x भी कह देते हैं इसको। ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसमें भी लिख दो, जब x बराबर क्या ले रहे हैं? a प्लस h, तो ये कितना हो गया? लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो ये क्या हो गई? अपनी दाईं सीमा हो गई। एक तो बाईं सीमा हो गई, आप इनमें दोनों में बना भी लेना। ये पॉइंट क्या है? ए है। अब x इधर से आ रहा है तो ये कौन सी हो गई? बाईं सीमा। और अगर x इधर से आ रहा है तो ये कौन सी हो गई? दाईं सीमा हो गई। और अगर दोनों सीमाएं बराबर हो जाती हैं, मतलब बाईं सीमा बराबर हो जाती है दाईं सीमा के, तो हम कह देंगे कि सीमा का अस्तित्व होगा। तो इसमें लिख देना आप स्टार बना के, किसी बिंदु
किसी बिंदु x बराबर a पर फलन f ऑफ x की सीमा का अस्तित्व होगा, सीमा का अस्तित्व होगा यदि, क्या कह सकते हैं हम, कि दाईं सीमा या बाईं सीमा बराबर किसके हो, दाईं सीमा के, मतलब f ऑफ a माइनस ज़ीरो बराबर f ऑफ a प्लस ज़ीरो, या इसी को आप क्या कह सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x के। या इसी को आप लिख सकते हो क्या, कि बाईं सीमा बराबर होना चाहिए किसके, दाईं सीमा के। मतलब अगर बाईं सीमा बराबर क्या आ रही है, दाईं सीमा आ रही है, तो हम कह देंगे कि भाई इस स्थिति में हमारे जो फलन है f ऑफ x, इसका बिंदु x बराबर a पर अस्तित्व होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना कोई दिक्कत, अरे बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को आप क्या है कि कुछ क्वेश्चंस करके बताओ। अब हम क्या करेंगे, इसके सीमा के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे इनके अलग अलग रूपों को उठाकर धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो अब बताओ मेरे को, जैसे ये क्वेश्चन है f ऑफ x बराबर, क्वेश्चन क्या है माय डियर, f ऑफ x बराबर, एक तो दे दिया क्या 5 प्लस एक्स और 9 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स और 9 माइनस एक्स। अब 5 प्लस एक्स कब है, जब x लेस देन 2 है, और ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो इसने कह दिया तब लिमिट x इज टेंडिंग टू 2, तब लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 f ऑफ x का मान है, मतलब ये कह रहा है माय डियर, देखो कोई पॉइंट 2 है, x से 2 की ओर टेंस कर रहा है, x से कहाँ की ओर जा रहा है, 2 की ओर। मतलब ये तो पता लग ही गया कि 2 पर परिभाषित तो है नहीं और होगा भी कहाँ, 2 पर फलन परिभाषित तो है नहीं। तो आपको बताना है कि जब x 2 की ओर टेंस करेगा तो क्या सीमा का अस्तित्व होगा, क्या हमारा फलन किसी एक परिमित मान को प्राप्त करेगा, कब, जब x 2 की तरफ जाएगा। तो हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी माय डियर, कि सबसे पहले तो निकाल लो इसकी बाईं सीमा, क्या, बाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट। और बाईं सीमा कितनी होती है, f ऑफ, यही तो होती है ना, f ऑफ a माइनस ज़ीरो, और ये कितनी है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यही है ना। a की जगह कितना है माय डियर, 2 है, तो f ऑफ कितना आ गया, 2 माइनस 0। अब बात बाईं सीमा की हो रही है, मतलब 2 में से कुछ ना कुछ थोड़ा कम किया है। अरे इधर छोटे मानों की तरफ से ही तो हम 2 की ओर जा रहे हैं ना, तो 2 से कम तो है ही है। तो 2 से कम कौन है, 5 प्लस एक्स है। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, x की जगह ये माइनस एच, मतलब 2 माइनस 0 रखना है, 2 माइनस एच, सॉरी 5 प्लस 2 माइनस एच हो गया। h कहाँ की ओर टेंस कर रहा है, 0 की ओर, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो। 5 और 2 कितना हो गया, 7, और माइनस कितना है, h है, h 0 की ओर जा रहा है, तो ये 7 माइनस 0 मतलब कितना आ गया, 7 आ गया। जो अपनी बाईं सीमा है वो तो कितनी आ रही है माय डियर, 7 आ रही है। अब दूसरी निकाल लो, कौन सी, दाईं सीमा, नंबर सेकंड निकाल लो, दाईं सीमा, आई मीन राइट लिमिट। चलो बताओ राइट लिमिट क्या होगी इसकी। तो राइट लिमिट को जो हम डिनोट करते हैं वो क्या होता है, f ऑफ a प्लस 0 लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, यही तो होती है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, नहीं है ना।
अब दाईं सीमा का मतलब होता क्या है कि भाई इस 2 से थोड़ा सा तो ज़्यादा है ही है ना भाई, बाईं सीमा का मतलब 2 से थोड़ा सा कम, नेबर की तो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। इनका प्रतिवेश जो लघु प्रतिवेश है, और ये 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा में 9 माइनस एक्स है। एफ ऑफ 2 + 0 कितना हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, 9 माइनस एक्स है तो 9 माइनस 2 + एच हो गया। ये कितना आ गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, 9 माइनस 2 7 प्लस एच आ गया। एच 0 की ओर टेंस कर ही रहा है तो ये भी कितना आ गया, 7 आ गया। अब देख लो बाईं सीमा किसके बराबर आ गई, दाईं सीमा के, तो हम लिख सकते हैं अतः बाईं सीमा बराबर किसके है, दाईं सीमा के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या हम कह सकते हैं, इसलिए लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स पर सीमा का अस्तित्व होगा। क्या होगा माय डियर, सीमा का अस्तित्व होगा यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, चलो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है एकदम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर, लिखो एफ ऑफ एक्स बराबर, और ये क्या दे दिया कि x होगा जब x इज लेस देन 2 है। अगला दे दिया a प्लस बी एक्स होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 4 है, ठीक है ना। और x स्क्वायर होगा x इज ग्रेटर देन 4 है, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है, यदि x 2 व 4 पर सीमा विद्यमान है, यदि x बराबर 2 और 4 पर सीमा विद्यमान है, यदि x बराबर 2 4 पर सीमा विद्यमान है, तब ए बी का मान है, तब ए बी का मान है। मतलब देखो माय डियर ध्यान देना, इसमें एक बात तो इसने कह दी कि जो सीमा है ना, लिमिट, वो विद्यमान तो है ही है, सीमा विद्यमान तो ऑलरेडी है, ये निकालनी आपको नहीं है। मतलब ये कह दिया इसने कि 2 पर और 4 पर दोनों पर बाईं सीमा दाईं सीमा के क्या है, बराबर है। बाईं सीमा किसके बराबर है, दाईं सीमा के। तो यहाँ पर देखना आप, देखो अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, आपको ए बी के मान निकालने। पहले बात कर रहे हैं हम x बराबर 2 पर। अब हमें ये तो पता ही है कि बाईं सीमा बराबर है किसके, दाईं सीमा के। और इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 2 माइनस 0 किसके बराबर है, f ऑफ 2 प्लस 0 के। 2 माइनस 0 का मतलब क्या होता है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और ये हो गया कितना, f ऑफ 2 माइनस एच, और ये क्या हो गया, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच। हर बार इस रामायण को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि h तो टेंस 0 को ही करता है, तो h तो 0 होगा ही। मैं अगले क्वेश्चनों में सीधे ही मान रखूँगा, ठीक है ना। इस बार हम करके देख रहे हैं इसको। अब देखो यहाँ पर आपको f ऑफ, इसका मतलब क्या है, 2 से कम, 2 से कम के लिए x है, तो यहाँ तो आ गया कितना, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, सीधा 2 माइनस एच आ गया। और ये 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक मतलब 2 प्लस एच। अब 2 से अधिक के लिए कौन है, ये है, तो ये हो गया a प्लस बी और 2 प्लस एच, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। h 0 करेंगे तो ये तो 2 रह गया, यहाँ पर h 0 हो गया तो ये हो गया a प्लस 2b, मतलब a प्लस 2b बराबर 2। इसको तो डाल दो फर्स्ट। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब निकाल लो 4 पर,
x बराबर 4 पर। वही सेम क्या होगा, बाईं सीमा बराबर किसके है, दाईं सीमा के। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ 4 माइनस 0 बराबर होगा एफ ऑफ 4 प्लस 0 के। ठीक है ना। अब ये दोनों बराबर है तो ध्यान देना, ज़्यादा तो लिखो मत, सीधा ही रख दो। देखो इसका क्या मतलब है, 4 से कम की बात कर रहा है, 4 से कम में a प्लस बी एक्स है, तो a प्लस 4b हो गया। और ये 4 से अधिक है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया, 4 का स्क्वायर। अरे भाई ऐसे करके देख लेना, वही बात है, यही आएगा। ठीक है ना। तो ये कितना बन गया, a प्लस 4b बराबर 16। इसको डाल दो सेकेंड। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब इन दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। भाई एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको a और b के मान चाहिए। अब a और b के मान चाहिए तो देख लो, समीकरण 1 माइनस 2 कर दो या 2 माइनस 1 कर दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब 2 माइनस 1 का मतलब देखो, आप जानते ही हो कि कभी भी दो समीकरण है तो LHS में से LHS को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, और RHS में से RHS को। तो जब LHS में से LHS घटाए मतलब इसमें से ये जाएगा a प्लस 4b माइनस a माइनस 2b, और ये हो गया 16 माइनस 2 हो गया। a से ये गया, ये कितना आ गया 2b बराबर कितना आ गया 14, तो b कितना आ गया 7 आ गया। b का मान तो 7 आ गया। अब a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इस b का मान या तो 1 में रख दो, लिख दो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखेंगे तो कितना आएगा माय डियर, देखो a प्लस है, यहाँ लिख दो चाहे a प्लस 2b है ना, 2 इंटू 7 इक्वल कितना है 2 है। तो ये हो गया a प्लस 14 इक्वल 2, तो a बराबर कितना आ गया 2 माइनस 14, ए आ गया माइनस का 12। तो माय डियर यहाँ से a भी कितना आ गया माइनस 12 और 7। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अरे आ गया ना समझ में ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ। देखना माय डियर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है एफ ऑफ एक्स बराबर, लिखना एक बार और खुद से करने की कोशिश करना। एफ ऑफ एक्स बराबर ये दे रखा है, फर्स्ट तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3, कब जब एक्स 2 और 3 के मध्य में, और एक है 2x प्लस 5। ठीक है ना, इस तरह दे रखा है। तब वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल, तब वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल, एक तो दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, तथा एक दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स है। जानते हो क्या आप कि कोई समीकरण के अगर दो मूल दिए गए हों, किसी समीकरण के अगर दो मूल दिए गए हों, रूट दिए गए हों, तो वह समीकरण कैसे फाइंड किया जाता है? अरे पता है क्या, जो हमने द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि किसी समीकरण के अगर दो मूल अल्फा तथा बीटा हों, क्या हो माय डियर, अल्फा तथा बीटा, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसी तरह निकालते हैं ना, इसी तरह आपको यहाँ निकालने हैं इनके मूल। अरे इसको आप अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, जब ये फाइंड हो जाए तो ये लगा देना, और ये लगाने पर आपको वह समीकरण फाइंड हो जाएगा जिसके मूल ये है। ये आपको निकालने पड़ेंगे। आपको पता है 3 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है? अरे बाईं सीमा है ना ये, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसी को आप क्या लिख सकते हो? लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। ठीक है ना, मतलब 3 से कम ही तो है ना, और 3 से कम में कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। क्या आ गया? 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 3 है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, लिमिट तो लगाई दो इसमें। 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 हो गया। अब ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, ये हो गया 9 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर माइनस 3। एच जब 0 करेंगे ये दोनों 0 हो गए, मतलब 9 माइनस 3 आ गया, तो ये हो गया कितना? 6 हो गया। ठीक है ना। अगर नंबर नेक्स्ट की बात करें, जो नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है माय डियर, ये क्या है? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। रख दो भाई। 3 प्लस एच का मतलब क्या होता है कि 3 से बड़ा ले रहे हैं ना। अब 3 से बड़ा ले रहे हैं तो 3 से बड़ा कौन है? 2x प्लस 5 है। ठीक है ना, तो ये लगा दो क्या? लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, और ये कितना हो गया? 2 3 प्लस एच, और प्लस का कितना है माय डियर? 5 है। इसको सॉल्व कर लो। लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, ये हो गया कितना? 6 प्लस 2h प्लस 5। h 0 हो गया तो 6 प्लस 5 बच गया, तो ये कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है ना, मतलब देखो ये तो 6 आ गया और ये आ गया 11। इनका मतलब क्या है कि इसको जैसे हमने अल्फा मान लिया और इसको मान लिया हमने बीटा, तो अल्फा तो आ गया हमारे पास 6 और बीटा कितना आ गया? 11 आ गया। अल्फा तो 6 है और बीटा कितना है? 11 है। अगर ये दोनों आ गए तो इसमें रख दो आप एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 11x और प्लस 6 इंटू 11 बराबर 0। तो कितना आ गया? 6 और 11 कितना होता है? 17x प्लस 66 बराबर 0। तो ये वह समीकरण होगा जिसके मूल क्या हैं? ये दोनों है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। ठीक है माय डियर।